महारानी जी आप और यहाँ हम जानना चाहते हैं लगी थी महारानी की किसके सीने किसके सीने लगी थी महारानी की सच बता दीजिए बाजी वो कौन है भाग गया मुँह छुपा कर कमीना अभी अब बोलिए राजमाता जी क्या मान है ठीक मौके तो आए हो तुम वीर मौके पे आए हो तुम वीर वरना बचती है इज्जत हमारी बही उसका कहना या करी मैं नहीं मानती जिम्मेदारी हमारी फिर बचती गई दरबार के मर गए बोलिए राजमाता जी क्या नाम है बोलिए राजमाता जी क्या नाम है शाह जी और मंत्री इधर से गए बोलिए राजमाता जी सेनापति दरअसल बात ऐसी है ना कि भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में इसलिए मैं किसी को बुलाई हर आई थी मैया आई थी मैया एक दबा के चल इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं सेनापति दरअसल बात ऐसी है कि राज दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं और मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी दवाई के लिए तो दवाई मिली कि नहीं मिली कहाँ मिली मैं दवा ढूंढ ही रही थी मैं दवा की खोज कर ही रही थी कि उतने में तो ये हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत पे हावी हो गया वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट करके मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता अरे रोते नहीं भाई अरे हाँ रोते नहीं तो आपको दवाई की जरूरत थी इसलिए आपको यहाँ तक आना पड़ा लेकिन महारानी जी समझदार हैं आप इस तरह अकेली नहीं आना चाहिए आपको भगवान ना करे अभी कोई बात हो जाती तो महाराज को हम क्या मुंह दिखाते हैं रतनगढ़ की शान है आप रतनगढ़ की मान है आप नहीं जानती महारानी जी कि दुश्मन ताक दुश्मन ताक लगाए बैठा है महारानी जी जरा सी कहीं भी थोड़ी सी चूक हो गई तो उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा महारानी बट यू डोंट वेरी चलिए मैं आपको थोड़ी दूर छोड़ दूं
हाँ साहब, क्या हमारी आंखें धोखा खा गई? वही तो हमें नहीं समझ में आवत साहेब। दूर से हमने देखा कुछ और जब करीब पहुंचे तो महारानी जी ने हमसे बता दिया कुछ और। कुछ और, पूरा मामले पासे पलट दी। सिपाही साहब, हो ना हो, ये मामला है बड़ा पेचीदा। हाँ हाई भी पेच है, लेकिन अब हमारे लिए चिंता का विषय बन गया है। अब हमारे लिए ये चिंता का विषय है। हाँ साहब। वो इसलिए किस लिए साहब? कि महारानी जी का ये रवैया, महारानी जी का ये रवैया, अगर महारानी जी का ये रवैया है तो आने वाला रतनगढ़ का भविष्य कैसा होगा? बर्बाद हो जाए साहब। मान लीजिए इसी वक्त हम कोई रिस्क लेते हैं, कोई भी कदम उठाते हैं, हाँ साहब। तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम ये बात खरे दरबार साबित कर सकें। हाँ साहब। लेकिन हमारा भी नाम सत्यजीत है। तुमने जो कुछ भी यहाँ देखा और सुना है, खबरदार ये बात लीक न होने पाए। ठीक साहब, किसी से नहीं कहेंगे। तुम छोटे आदमी हो हाँ और बड़े लोगों का मसला है, हाँ, हमें बहुत सोच समझ कर अपने कदम बीच में लाने हैं। ठीक? हाँ, ठीक साहब। ओके? ठीक साहब। साहेब, क्या निशान मिला? बड़ी भारी के तंबूक धरे। दम्भोग नहीं, ये नाम नहीं ले पा रहे हैं, चलेंगे का पकड़, ये उसी का है। हाँ वही क्या साहब, देखो कौन तरह रखे। तुम इसे ले जाओ और इसे शास्त्रागार में ले जाके जमा कर दो। ओके? ठीक सर, फॉलो मी। चलिए सर। कहो भाई, कहा हमें आँखी में मोटिया बिंद है? आए यार, हमें तो नहीं समझ में आ रहा है। बताओ भला, हुआ से देखा कुछ हो कि देखा महारानी जी और या कलुआ कलुआ मनई डाकू और महारानी और दोनों जैसे ढमिना कीड़ा लपटी आ रहे हो। यार कुछ तो भाई एकदम पूरा दलिए काली है, समझ रही नहीं कहाँ कहाँ से चाल भिड़ाए रही। और कुल मिला के मंत्रियों के साले का रसानी है ना, साथ तो यही दे रहा है। क्या रही कैसे? अब जैसे कर है यही पूजरो, महारानी की बात है बताई तो है। और जैसे कर है यही पूजरो, अरे के आगे उतरी, जैसे कर है यही पूजरो। जैसे करी है मंत्री बेटवा, जैसे करी है मंत्री बेटवा, इनके आगे उतरी, जैसे करी है। आ गया हूँ पीहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है कि जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा।
या भगवान, आज मेरे हाथों को क्या हो गया कि मैं जब इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपने गोद में उठाता हूं। बलि बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, बलि बच्चे की अब बच्चे की अब मैं चढ़ाऊं नहीं, एक दिन ये हमारा सहारा बने, पालू सुई से और सयाना करूं, ये बुढ़ापी का मेरे सहारा बने। कितना प्यारा बच्चा है, लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई है। ये और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता चिराग है, इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं अपना भेष बदल दूंगा, फेंक दूंगा ये उतार कर डाकू का बाना और मिटा दूंगा अपना नाम और विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। इस बच्चे का नाम तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा है।